हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे क्लास 12th केमिस्ट्री। चैप्टर हमारा रहेगा एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स। इससे पहले जो हमने क्लास ली थी उसमें नोमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन देखा था, और आज हम बात करेंगे प्रिपरेशंस के बारे में एल्डिहाइड और कीटोन की, और थोड़ी सी हम जो स्ट्रक्चर है कार्बोनिल ग्रुप की उससे रिलेटेड भी हम बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। जो कार्बोनिल ग्रुप इनके अंदर प्रेजेंट होता है, जिसको हमने पहले भी देखा था, C डबल बॉन्ड और इस तरीके से दो वैलेंसी इस पे फ्री होती है। जब दोनों तरफ हाइड्रोजन है तो एल्डिहाइड, एक तरफ R और एक तरफ H है तो भी एल्डिहाइड, और दोनों तरफ R है तो वो कीटोन होगा। इस कार्बोनिल ग्रुप का स्ट्रक्चर क्या होता है, इसमें ये तीन तो जो है इसमें सिग्मा बॉन्ड इस तरीके से होते हैं, यानी कि एक सिंगल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है और एक जो डबल बॉन्ड है उसमें एक सिग्मा और एक पाई होता है। ये जो कार्बन है इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन ये शो करता है। अगर हम इसकी स्ट्रक्चर देखना चाहें तो स्ट्रक्चर इस तरीके से होगी। ये वो दो वैलेंसी है जो हमने बता रखी है, दो तरह के सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर है, और sp2 हाइब्रिडाइजेशन इस कार्बन पे होगा, इसीलिए 120 डिग्री का बॉन्ड एंगल यहाँ पर इसमें मिलेगा। और ये जो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच जो बॉन्ड बनेगा, एक बीच में सिग्मा बॉन्ड बनेगा जो कि कार्बन के sp2 और ऑक्सीजन के p ऑर्बिटल से मैच करके ये बनता है। यानी जो ओवरलैपिंग यहाँ पर होगी वो होगी sp2-p, यानी sp2p ओवरलैपिंग के द्वारा इसमें क्या हो रहा है, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, ये वाला बॉन्ड जो हम बोल रहे हैं। और ये जो पाई बॉन्ड बना है, ये पाई बॉन्ड किससे बना है, यहाँ पर दोनों के जो pz ऑर्बिटल हमने लिए हैं, ये इन दोनों के pz ऑर्बिटल से 2pz ऑर्बिटल कार्बन का और 2pz ऑर्बिटल ऑक्सीजन का, इनसे मिलकर ये पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन इसमें हुआ है। इस तरीके से कार्बोनिल ग्रुप के अंदर तीन तो सिग्मा बॉन्ड होंगे और 1 पाई बॉन्ड होगा, 120 डिग्री का बॉन्ड एंगल होगा। अब हम देख लेते हैं यहाँ पर कि ये जो कार्बोनिल ग्रुप है इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बता सकते हैं, या इसमें पोलैरिटी बताना चाहें तो हम जानते हैं कार्बन और ऑक्सीजन में से ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है ज़्यादा होती है, इसलिए क्या होगा, इसमें ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर बॉन्ड के, इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन पे ट्रांसफर होंगे, अट्रैक्ट करेगा यहाँ पर नेगेटिविटी ज़्यादा होने के कारण, तो कार्बन पे पॉजिटिव और ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज इसमें आ जाएगा। तो इस तरीके से हम इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं कार्बोनिल ग्रुप की। तो ये हमने जो है कार्बोनिल ग्रुप की स्ट्रक्चर से रिलेटेड बात की। अब हम बात कर लेते हैं प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, दैट इज हम इनको कैसे बना सकते हैं, कैसे फॉर्म कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। फर्स्ट पॉइंट जो होगा हमारा, फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल्स। एल्कोहल्स जो है उनके ऑक्सीडेशन के द्वारा भी जो है हम किसका फॉर्मेशन कर सकते हैं, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर 1 डिग्री एल्कोहल लिया है, जो कि हमने इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ा था। 1 डिग्री एल्कोहल का फॉर्मूला क्या होगा, RCH2OH। फिर यहाँ पर R में हम नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज कर सकते हैं। ऑक्सीडेशन हमें इसमें कराना है, हमें जो वर्क इसमें करना है उस वर्क पे ध्यान देना कि यहाँ से जो OH का एक हाइड्रोजन है इसको हटाना है, ये जो हाइड्रोजन है इस हाइड्रोजन को हमें यहाँ से हटाना है। ये जो OH का हमें हाइड्रोजन दिख रहा है, इस हाइड्रोजन को हमें क्या करना है, यहाँ से हटाना है, ये जो हाइड्रोजन है। और एक हाइड्रोजन हमें, ये जो कार्बन नज़र आ रहा है हमें, इस कार्बन में से भी एक हाइड्रोजन हटाना है। यानी एक हाइड्रोजन यहाँ से जाएगा कार्बन से, ऑक्सीजन जो OH के पास जो कार्बन है बिल्कुल अटैच कार्बन, वहाँ से हाइड्रोजन हटेगा और OH का एक हाइड्रोजन हटेगा, यानी 2 H हट गया और ऑक्सीडेशन यानी O से, यानी कि वाटर मोलिक्यूल बाहर हमें करना है। दोनों हाइड्रोजन यहाँ से हटेंगे, ऑक्सीडेशन का O लेंगे, H2O बार। अब ये क्या बचा, R सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड O, यानी कि ये बन जाएगा RCHO एल्डिहाइड। यानी हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं। और ये जो रिएक्शन होगी ये इनका आइडेंटिफिकेशन है, ये जो ऑक्सीडेशन होगा इनके बीच वो होगा K2Cr2O7 और H2SO4 के मिक्सचर के द्वारा ये होगा। ये हमेशा ध्यान रखना, पोटेशियम डाइक्रोमेट प्लस सल्फ्यूरिक एसिड के मिक्सचर के द्वारा ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन होगा। हम यूँ कहना चाह रहे हैं कि 1 डिग्री एल्कोहल जब ऑक्सीडेशन शो करेगा यहाँ पे, तो वो एल्डिहाइड फॉर्म करेगा, किसकी प्रेजेंस में, K2Cr2O7 प्लस H2SO4 की प्रेजेंस में। यही दोनों जो है ऑक्सीजन प्रोवाइड यहाँ पर ऑक्सीडेशन के लिए करते हैं। दूसरी हम बात कर लेते हैं 2 डिग्री एल्कोहल, यानी कि जो ये स्केलेटन है OH के पास वाले कार्बन पे CH पर 2 R अगर हमें मिलते हैं तो 2 डिग्री एल्कोहल होता है। वही बेसिक हमें यहाँ पे लगाना है कि OH में से तो H यहाँ से हटाना है और एक हाइड्रोजन जो है ये OH के पास वाले कार्बन से हमें हटा देना है, और कार्बन और ऑक्सीजन के बीच वैलेंसी पूरी करने के लिए हमें यहाँ पे डबल बॉन्ड लगाना होगा। तो यहाँ पर भी वही ये H और ये O वाटर मोलिक्यूल बाहर हो जाएगा, और इस तरीके से हमें ये कीटोन यहाँ पर मिलेगा।
यानी क्या इसका मीनिंग हुआ कि 1 डिग्री अल्कोहल तो एल्डिहाइड फॉर्म करेंगे ऑक्सीडेशन पर, और जो 2 डिग्री अल्कोहल होंगे वो कीटोन्स फॉर्म करेंगे ऑक्सीडेशन पर। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या रहेंगे, वही K2Cr2O7 प्लस H2SO4, ये इनका फंक्शन है। अब इनके आगे और भी एग्जांपल्स बन सकते हैं, जैसे कि R को चेंज करके यहाँ पर आपको एथेनॉल दे दिया जाए। एथेनॉल का अगर हम ऑक्सीडेशन कर रहे हैं यानी C2H5OH का, तो हमें क्या मिलेगा, इस तरह के भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो वहाँ पर क्या मिल जाएगा, 2 कार्बन कंटेनिंग एल्डिहाइड मिल जाएगा CH3CHO, इस तरीके से हम बता सकते हैं। ये केस भी इसमें बन सकते हैं। ये फर्स्ट था हमारा ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। सेकंड केस भी हम क्या कर रहे हैं, एल्कोहल से ही बना रहे हैं, लेकिन मेथड का नेम क्या हो जाएगा, डिहाइड्रोजिनेशन, कैटेलिटिक डिहाइड्रोजिनेशन हम इसमें शो करेंगे। कैटेलिटिक डिहाइड्रोजिनेशन का कैटेलिस्ट की प्रेजेंस में और टेम्परेचर की प्रेजेंस में हम क्या करेंगे, H2 को रिमूव करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कॉपर कैटेलिस्ट लिया है, फिक्स है ये कॉपर 573। देखते ही आप समझ जाएं बिल्कुल कि यहाँ पर -H2 होगा, यानी डिहाइड्रोजिनेशन होगा। तो यहाँ पर एल्कोहल वही 1 डिग्री एल्कोहल जो हमने ऊपर लिया था वैसे के वैसे ही, यहाँ से एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन हमें यहाँ से रिमूव कर देना है। रिमूव करते ही हमें यहाँ पर RCHO बच जाएगा, तो यह RCHO में मिल गया, यानी एल्डिहाइड मिल गया। ये एल्डिहाइड यानी 1 डिग्री एल्कोहल से क्या बनेगा, एल्डिहाइड, और बाहर क्या होगा यहाँ पर H2, इसीलिए हमने इसको बोला है डिहाइड्रोजिनेशन। डिहाइड्रोजिनेशन का मीनिंग हो गया रिमूवल ऑफ H2, प्रेजेंस ऑफ कॉपर, दैट इज कैटलिस्ट। कॉपर 573 केल्विन पर 1 डिग्री एल्कोहल से क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड बनेगा। और सेम बात हम फॉलो करेंगे 2 डिग्री एल्कोहल के लिए से, तो वापस से हमें क्या मिल जाएगा, कीटोन मिल जाएगा। वही कॉपर और 573 पर डिहाइड्रोजिनेशन होगा और कीटोन का फॉर्मेशन हो जाएगा। यानी ये जो कंक्लूजन हमने निकाला कि यदि हम एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं K2Cr2O7 और H2SO4 के द्वारा, या फिर हम एल्कोहल का कैटेलिटिक डिहाइड्रोजिनेशन करते हैं कॉपर 573 केल्विन के द्वारा, तो हमें 1 डिग्री एल्कोहल से तो क्या मिलेंगे, एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा, और 2 डिग्री एल्कोहल से हमें क्या मिलेगा, कीटोन का फॉर्मेशन होगा। अगर हम यहाँ पर कॉपर 573 में डिहाइड्रोजिनेशन की बात करें, 3 डिग्री एल्कोहल की करें तो उसमें डिहाइड्रोजिनेशन नहीं होता है, क्योंकि उसमें OH के पास वाले कार्बन पे हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होता है, इसलिए वहाँ पर डिहाइड्रेशन होता है, और डिहाइड्रेशन के द्वारा उसमें एल्कीन प्रोडक्ट बनते हैं। तो ये हमने सेकंड मेथड देखा, कैटेलिटिक डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कोहल्स। तो हम थर्ड मेथड देख लेते हैं एल्डिहाइड और कीटोन्स के प्रिपरेशन के लिए। थर्ड मेथड है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स, दैट इज हाइड्रोकार्बन्स से भी हम एल्डिहाइड और कीटोन्स को फॉर्म कर सकते हैं, उनका प्रिपरेशन कर सकते हैं। जिसमें फर्स्ट केस हम देख रहे हैं, केस फर्स्ट जो है वो है बाय ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्कीन। जो एल्कीन है डबल बॉन्ड कंटेनिंग हाइड्रोकार्बन, उसका हम ओजोनोलाइसिस करेंगे। ये रिएक्शन 11th में भी थी। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं हमने एथीन लिया है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 2 कार्बन कंटेनिंग एल्कीन, इसकी हम ओजोन से रिएक्शन कराएंगे, इसलिए इस रिएक्शन का नाम है ओजोनोलाइसिस। हम एल्कीन का करा रहे हैं, एल्कीन की फॉर्म में हम एथीन ले रहे हैं। CHCl3 और CCl4 दोनों में से कोई भी हम सोलवेंट ले सकते हैं। टेम्परेचर 196 केल्विन यहाँ पर रहेगा। रिएक्शन ओजोन से होगी। सिंपली हमें क्या करना है, जो CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, इसको सबसे पहले ये जो डबल बॉन्ड है वो बिल्कुल रिमूव कर देना है, और ये 3 ऑक्सीजन जो है इस तरीके से हमें एक पेंटासाइक्लिक कंपाउंड यहाँ पर बनाना है सिंगल बॉन्ड लगाकर, और ये पेंटासाइक्लिक कंपाउंड बनेगा ओजोनाइड जिसका नेम है। इसमें बीच में ओजोनाइड बनते हैं। फिर इसमें ब्रेकिंग हमें इस तरीके से बतानी है, इस तरीके से कंपाउंड को ब्रेक करना है, जिसमें CH2O एक तरफ हो जाएगा, फिर CH2O सेकेंड मोल एक तरफ और ऑक्सीजन अकेला एक तरफ। हम यहाँ पर वाटर और जिंक लेंगे यहाँ पर, और ये जो वाटर होगा इस सिंगल ऑक्सीजन को ट्रैप करके हाइड्रोजन पेरोक्साइड फॉर्म करेगा, और हाइड्रोजन पेरोक्साइड फिर जिंक से रिएक्शन करेगा। जिंक क्या करेगा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड से ऑक्सीजन को ट्रैप करेगा, और यहाँ पर -ZNO में बाहर करना होगा। यानी कि जिंक का रोल यहाँ पर इस ऑक्सीजन को ट्रैप करना होता है। और हमने देखा यहाँ पर CH2O बन रहा है, तो ये एक कंपाउंड तो ये है हमारे पास CH2O, जिसको ऐसे लिखो या इस तरीके से ओपन करके हम लिख सकते हैं CH2 डबल बॉन्ड हो, यानी कि HCHO। फॉर्म एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड है ये, और सेकंड मोल भी क्या है इसका, एल्डिहाइड ही बनता है यहाँ पर, क्योंकि CH2 डबल बॉन्ड O और CH2 डबल बॉन्ड O। HCHO के 2 मोल्स हमें यहाँ पर मिलेंगे फॉर्म एल्डिहाइड के। इस रिएक्शन में अगर हमें यहाँ पर कीटोन का फॉर्मेशन करना हो तो हमें एल्कीन डिफरेंट टाइप का लेना पड़ेगा। जैसे देखिए इस तरह का एल्कीन अगर हम यहाँ पर ले लेते हैं, इस तरह का एल्कीन अगर लिया जाता है, ये जो एल्कीन आपको नज़र आ रहा है
तो यहाँ पर कीटोन भी बनेगा और साथ में एल्डिहाइड भी बनेगा, क्योंकि हमें इसमें करना क्या है, ये डबल बॉन्ड को हटा देना है और यहाँ पर जो है इस तरीके से हम ऑक्सीजन लगा देंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, कीटोन और एल्डिहाइड दोनों चीज़ें यहाँ पर ऑब्टेन हो सकती है। तो यहाँ पर एथीन का केस हमने देखा, एथीन के केस में 2 मोल्स मिलेंगे फॉर्मेल्डिहाइड के। फिर सेकेंड हम बात करते हैं हाइड्रोकार्बन में, केस नंबर 2 की जो हम बात कर रहे हैं, बाय ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन यूजिंग पैलेडियम पाई कॉम्प्लेक्स। पैलेडियम का हम कॉम्प्लेक्स लेंगे और इस प्रोसेस को जो नेम हम देंगे वो होगा वेकर प्रोसेस। वेकर साइंटिस्ट था, उसके नेम पर इस रिएक्शन को बोला जाता है वेकर प्रोसेस। इसमें भी हमें क्या करना है, एल्कीन लेना है, जैसे कि हम एथीन ले रहे हैं, एथीन की हम PDCl2 पैलेडियम का कंपाउंड है, ये पैलेडियम का कंपाउंड लेंगे और साथ में वाटर मॉलिक्यूल हम यहाँ पर लेंगे। तो ये जो 2 हाइड्रोजन और 2 Cl है, इससे हमें 2 HCl तो बाहर कर देना है। पैलेडियम को हम सिंपली सिंगल फॉर्म में यहाँ पर मिलेगा ये हमें, और यहाँ पर हमें क्या करना है, ये जो ऑक्सीजन है ये ऑक्सीजन यहाँ पर अटैच होगा और एक हाइड्रोजन इधर शिफ्ट होगा, यानी कि 2 कार्बन कंटेनिंग अगर एल्कीन हम ले रहे हैं तो 2 कार्बन कंटेनिंग एल्डिहाइड यहाँ पर बनेगा, जिसका नेम होगा एसेटल्डिहाइड। CuCl2 और एयर की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है। तो ये ऑक्सीडेशन अगर हम एल्कीन का करते हैं पैलेडियम की प्रेजेंस में, तो हम इसको क्या बोलेंगे, पैलेडियम क्लोराइड की प्रेजेंस में वेकर प्रोसेस बोलेंगे, जिसमें सिंपली ये 2 हाइड्रोजन और ये जो आपको नजर आ रहे हैं 2 HCl उधर हमने बाहर किया है और ऑक्सीजन को इधर ऑक्सीडाइज करके 2 कार्बन कंटेनिंग एल्कीन से 2 कार्बन कंटेनिंग एल्डिहाइड बनाया है CH3CHO, जिसका नेम होता है एसेटल्डिहाइड। अगर हम इस वेकर प्रोसेस के अंदर एक और एग्जांपल देख लेते हैं कि 3 कार्बन कंटेनिंग एल्कीन अगर हम ले लेते हैं इसमें, जैसे कि प्रोपीन हमने ले लिया है, बाकी सब सेम रहेगा, वाटर मॉलिक्यूल और PDCl2, तो यहाँ पर क्या होगा, हमें 3 कार्बन कंटेनिंग कीटोन यहाँ पर मिलेगा, क्योंकि जो हाइड्रोजन की शिफ्टिंग होगी वो हाइड्रोजन यहाँ पे आके अटैच होगा और ऑक्सीजन बीच वाले कार्बन पे आएगा, तो हमें एसीटोन मिलेगा, जिसको प्रोपेनोन भी हम बोलते हैं, और वही 2 HCl बाहर होंगे और पैलेडियम हमें बाहर होते हुए दिखाई देगा। तो इस तरीके से ये एक सेकंड मेथड था एल्डिहाइड कीटोन्स को बनाने का। हमने एल्डिहाइड भी इस मेथड में देखा और कीटोन भी देखा, एसीटोन, दोनों तरह की चीज़ें इसमें आएगी। PDCl2 और वाटर के द्वारा जो है ये रिएक्शन प्रोसीड हुई, प्रोपीन और एथीन के अंदर हमने इस रिएक्शन को देखा। थर्ड जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस। जो ट्रिपल बॉन्ड कंटेनिंग हाइड्रोकार्बन है उनका हाइड्रेशन हमें करना है, और हाइड्रेशन का मीनिंग होता है रिएक्शन विद वाटर। ठीक है, तो हम यहाँ पर एथाइन ले रहे हैं, ये हाइड्रोकार्बन है, 2 कार्बन कंटेनिंग एल्काइन है, और इसका जो IUPAC नेम है वो एथाइन है, और ये फेमस नेम इसका एसिटिलीन, कॉमन नेम एसिटिलीन के नेम से भी ये जाना जाता है। इसकी हमें वाटर से रिएक्शन करानी है। यहाँ पर ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकी प्रेजेंस यहाँ पर होती है केवल डाइल्यूट H2SO4 दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड और HgSO4, यानी कि ये एक मरकरी का सल्फेट कंपाउंड है, और 333 केल्विन यहाँ पर टेम्परेचर रहेगा। रिएक्शन हमें सिंपली वाटर से ही करवानी है। वाटर हमें क्या देगा, H+ और OH-, तो हमें क्या करना है, एक बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट करना है, एक बॉन्ड शिफ्ट करके हम क्या करेंगे, ये ट्रिपल बॉन्ड जो होगा वो डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। एक कार्बन पे हम हाइड्रोजन अटैच करेंगे जो वाटर से आएगा H, और दूसरे कार्बन पे हम OH अटैच करेंगे, तो इस तरह का कंपाउंड हमें मिलेगा। ये विनाइल ग्रुप होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH, ये जो ग्रुप होता है हमने पहले भी इसके बारे में बात की है, ये विनाइल ग्रुप होता है, और विनाइल ग्रुप पे हमने OH जोड़ दिया तो ये विनाइल एल्कोहल है जो कि अनस्टेबल होता है। अनस्टेबल होने के कारण इसमें हम क्या करते हैं, एक आइसोमेरिज्म शो करते हैं, टोटोमेराइज आइसोमेरिज्म। टोटोमेराइज आइसोमेरिज्म के अंदर क्या होता है कि ये जो बॉन्ड हमें यहाँ पर नज़र आ रहा है, ये बॉन्ड यहाँ पर आ जाता है। जैसे ही ये बॉन्ड यहाँ पर आएगा इसमें डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा, और इस कार्बन पे लोड पड़ने के कारण ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चले जाएंगे, यानी इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और इस हाइड्रोजन, ये जो हाइड्रोजन है पॉजिटिव चार्ज के रूप में बाहर आकर इस पे CH2 पे जाके अटैच हो जाएगा, दैट इज CH3CHO यहाँ पर बन जाएगा, जो कि हमारे सामने मिल गया हमें। CH3CHO एल्डिहाइड कंपाउंड यहाँ पर फॉर्म हो जाएगा, एसिटल्डिहाइड इसका नेम होता है। इस मेथड के द्वारा हम अदर एल्कीन लेकर, जैसे कि प्रोपाइन अगर हम यहाँ पर ले लें तो हम कीटोन भी बना सकते हैं। यहाँ पर हमने एथाइन से क्या बनाया, एल्डिहाइड बनाया, 2 कार्बन कंटेनिंग एल्डिहाइड, सीधा वाटर अटैच किया, एक कार्बन पे H, एक पे OH, ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हुआ। लेकिन ये विनाइल एल्कोहल जो फॉर्म हुआ ये अनस्टेबल होता है, तो ये रीअरेंजमेंट हो जाता है इसमें, और उस रीअरेंजमेंट को ही हम टोटोमेरिज्म बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो एल्कोहल फॉर्म होती है वो एल्डिहाइड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, और हमें CH3CHO एसिटल्डिहाइड मिल जाता है। अगर हम इस रिएक्शन में 3 कार्बन कंटेनिंग एल्काइन लेंगे, दैट इज प्रोपाइन लेंगे,
तो हमें एज ए प्रोडक्ट कीटोन भी यहाँ पर मिलेंगे। तो इस मेथड के द्वारा भी हम जो है एल्डिहाइड कीटोन दोनों बना सकते हैं। तो ये जो हमने जो भी प्रिपरेशन आज देखी उसमें ऐसी प्रिपरेशन हमने देखी है जिसमें एल्डिहाइड और कीटोन दोनों हम इन मेथड्स की हेल्प से फॉर्म कर सकते हैं।